हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज दास गुरु एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ गुरुज़ शो में। आज के इस शो में हमारे साथ एक बार फिर से हैं कनिष्क दास गुरु। कनिष्क ने अभी हाल में ही कुछ इंटरनेट के माध्यम से और कुछ अपने ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कुछ डायनासोर के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा किया है और अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने रिसर्च को वो आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो आइए आज हम जानते हैं उनसे कि उनका ये रिसर्च क्या है। लेकिन आइए इससे पहले हम देखते हैं उनके द्वारा बनाया गया, तैयार किया गया एक पीपीटी। इस पीपीटी के बाद हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। तो आइए देखते हैं ये तो कैसा लगा आपको ये पीपीटी? इस पीपीटी में आइए हम कनिष्क से जानते हैं उनकी प्रेरणा क्या रही और क्यों उन्होंने ये पीपीटी तैयार किया। तो कनिष्क आप बताइए, ये पीपीटी आपने क्यों तैयार किया? मैं ये पीपीटी इसलिए तैयार किया क्योंकि जितने लोग सोचते हैं कि डायनासोर ज़िंदा नहीं है वो सही रास्ते में आ जाएं। क्योंकि इंसानों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो कोई थ्योरी सुन लेने के बाद अपने से कुछ नहीं सोचते हैं। उनको ऐसे डिज़ाइन कर दिया जाता है कि अब वो खुद से नहीं सोचें। अगर वो खुद से सोच के कुछ बोले तो दूसरे लोग उनमें हंसने लगते हैं। जैसे पहले ये थ्योरी जब कोई बोला होगा तो उसमें भी स्टार्टिंग में हंसा होगा आदमी, लेकिन जब ये फिर प्रूफ हो गया तब अरे हाँ ये तो सही है। तो आप मानते हैं कि ये प्रूफ हो गया? नहीं, प्रूफ तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे जाकर हो जाए। हाँ, तो दोस्तों विज्ञान में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ बदलता रहता है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगा उतना बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा इन्हांस होगा, नई जो समझदारी बनेगी उसके हिसाब से हम फिर आगे अपनी समझ बनाते हैं। कनिष्क का कहना है कि नहीं, डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए, आइदर उनका फॉर्म चेंज कर गया है या वो किसी न किसी रूप में आज भी हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं कनिष्क से, कनिष्क क्या कहते हैं इसके बारे में। एक्चुअली बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे कि जैसे ऑर्निथोमिमस डायनासोर का फॉर्म चेंज होकर कैसोवेरी में बदल गया है, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ इमेजिन्ड है। डायनासोर का स्किन कलर जो वो कैसोवेरी से मैच करवा रहे हैं वो सिर्फ इमेजिन्ड कलर है जो मैच कर रहा है। उनका कलर कुछ और भी हो सकता है, शायद उनमें फेदर हो ही ना, वो गैलीमिमस जैसे हो, जैसा गैलीमिमस को इमेजिन किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा। अभी हाल में ही मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कोई रैम्पोरिंकस, क्या नाम था उसका? रैम्पोरिंकस नाम का कोई एक डायनासोर है, उड़ने वाला डायनासोर, जिसको इन्होंने देखा है। आइए हम लोग थोड़ा रैम्पोरिंकस के बारे में जानते हैं कनिष्क से, उन्होंने क्या देखा। पहले तो कोई मुझ में बिलीव नहीं किया, लेकिन मैं मम्मी को याद दिलाया कि मैं मतलब 2-3 महीने पहले और पिछले साल मम्मी को बोला था कि मम्मी ये देखो ड्रैगन जैसा चिड़िया उड़ रहा है। और मैं हल्का एक्यूरेट इसलिए भी हूँ कि वो रैम्पोरिंकस है, क्योंकि वो एक पहला ऐसा बर्ड मुझे दिखा था जिसका एक लंबा टेल था, वो भी फेदर का नहीं स्किन का था। और उसके टेल में जैसे एंकिलोसॉरस का सर, मतलब वो स्फेयर स्ट्रक्चर रहता है ना, कड़ा सा, उसका शायद कड़ा नहीं होगा लेकिन उसमें भी ऐसा फेयर स्ट्रक्चर था। और उसका स्किन से बना हुआ पंख था और मतलब उसमें फेदर नहीं था, उसका चोंच हल्का लंबा था। अच्छा, और उसके चोंच के अंदर दांत भी होता है? हाँ, ये मैंने उसके फॉसिल से देखा है।
अच्छा, उसके फॉसिल से देखा है। अच्छा, काफ़ी कुछ देखा है आपने इंटरनेट पर। क्या-क्या देखा है आपने इंटरनेट पर? कुछ लोगों को बताइए। मैंने इंटरनेट पे पहले देखा कि डायनासोर एक्सटिंक्ट कैसे हुए, मतलब मैं उस थ्योरी को जब देख ही रहा हूँ कि नहीं हुए हैं, तो मैं देखा कि कोई और क्या लिखा है कि वो कैसे एक्सटिंक्ट हुए। तो मैं उसमें पढ़ा कि वो लोग क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण एक्सटिंक्ट हुए। अब क्लाइमेटिक चेंजेस में या तो सारा पेड़ झड़ जाएगा या तो बहुत सारा पेड़ उग जाएगा। लोग बोले कि इससे डायनासोर का मतलब खान पीन इंटरप्ट हो गया तो वो मर गए। अगर सारा पेड़ झड़ जाता तो डिस्पर्सल से इतना पेड़ कैसे उगता। और पानी के डायनासोर का क्या, अंडर वाटर पेड़ थोड़ी खाता है, पानी का डायनासोर तो एक दूसरे को खाता है। यानी कनिष्क कह रहे हैं कि अगर इस थ्योरी को मान भी लिया जाए कि कोई कॉमेट ऊपर से गिरा और उसके कारण पूरा धूल से पूरी पृथ्वी ढक गई और पूरा अंधेरा हो गया और सारा पेड़ पौधा ख़त्म हो गया, तो इनका ये कहना है कि ये पेड़ पौधा अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से कैसे हो गया। मैं कुछ कहना चाहूँगा इस पे। अगर वो एस्टेरॉइड जो गिरा था वो अर्थ सर्कल शेप है, एस्टेरॉइड इस साइड गिरा, तो एस्टेरॉइड जो मतलब बिखर के अर्थ के चारों तरफ गया, वो ऐसे जाके थोड़ी सोचेगा अरे भैया हमको तो पीछे भी मारना है, चलो चलो मारो। वो तो अपना निकल जाएगा। और या तो अगर इतना बड़ा एस्टेरॉइड होता वो तो अर्थ को ठेल देता, एक्सिस से बाहर गिरा देता। तो अच्छा, ये मानना है कि जो अर्थ है उसमें जो नॉर्थ अमेरिका है, हाँ, नॉर्थ अमेरिका में एक मेक्सिको की खाड़ी नाम का एक जगह है, हाँ, तो बे ऑफ मेक्सिको में ही वो माना जाता है कि वो कॉमेट जो है वो बे ऑफ मेक्सिको में ही गिरा था। वहाँ अभी भी बहुत बड़ा सा गोल होता है। और आपका ये कहना है कि अगर वो बे ऑफ मेक्सिको में गिरा तो इंडिया के साइड में कैसे अंधेरा हो गया या वहाँ कैसे इसका असर हुआ। तो इसमें लोगों का ये मानना है कि जब वो उस तरफ गिरा तो उससे जो हलचल पैदा हुई या जिससे जो धूल धुआं ये सब जो उड़ा, उनका कहना है कि ये धूल और धुएं से पूरी पृथ्वी घिर गई, यानी गैसियस क्लाउड से। और इस कारण से जो है सो जो सन रेज उधर से आ रहा था वो सन रेज नहीं आ पाया, और सन रेज नहीं आने से हमारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए। मान लो गैसियस क्लाउड फॉर्म हुआ तो ऐसे ड्रेन हो जाना चाहिए था ना 2 दिन में, जिससे सनलाइट मिल जाए। 2 दिन मतलब सनलाइट के बिना तो कोई भी सर्वाइव कर लेगा। और हम लोग का पानी ना ही अभी एसिडिक है कि एसिड रेन हुआ तो पानी एसिडिक तो होनी चाहिए थी अभी। पानी के डायनासोर को फिर भी कुछ नहीं होता, लैंड के डायनासोर को भी एसिड रेन से कहाँ कुछ होता। ऐसा माना जाता है कि वो जो गैसियस क्लाउड जो रह गया था वो बहुत सालों तक रह गया था। वो जो कॉमेट गिरा इसका असर इतना भयानक था, लोगों का कहना, जो थ्योरी है वो ये कहता है कि जो गैसियस क्लाउड जो गिरा उसके गिरने के कारण वो जो जो कॉमेट गिरा उसके गिरने के कारण जो गैसियस क्लाउड बना वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक शायद ऐसा रहा। इसका ही असर ये हुआ कि वो पूरी पृथ्वी से जो जनजीवन था वो समाप्त हो गया। लोगों को चेक करना चाहिए ना कि अगर सनलाइट नहीं मिले तो डायनासोर का बोन तो कमज़ोर हो जाना चाहिए। और ये तो बस ऑब्जर्वेशन है ना कि गैसियस क्लाउड हुआ। आज तक इतने कॉमेट गिरे, अर्थ में तो कभी ज़्यादा गैसियस क्लाउड नहीं हुआ। वो कॉमेट बस मतलब 15 माइल या किलोमीटर कुछ, मतलब अर्थ इतना है और वो एस्टेरॉइड उसके लिए इतना था। उसका अटैक का अर्थ को बस इतना एरिया में डैमेज किया, पानी का और इंडिया ये सब कहाँ, सबको तो डैमेज नहीं हुआ। गैसियस क्लाउड तो एसिड रेन। आपका ये मानना है कि जो डायनासोर्स जो हैं वो आज भी हमारे आसपास ही हैं, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? मैं इस पर एक पॉइंट देना चाहूँगा। ये बर्मुदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो सब चीज़ डुबा देता है? हो सकता है मोसोसॉरस अड्डा बना लिया हो। मोसोसॉरस का दांत फॉसिल के हिसाब से इतना ज़्यादा शार्प था कि वो एंकिलोसॉरस का शेल जो लोहा से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है काट सकता था। तो लोहे के शिप तो वो आराम से काट देगा। अच्छा, यानी आपका कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसे जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जो प्लेन और अगर जो जहाज़, पानी के जहाज़ हैं वो अगर गायब हो जा रहे हैं, जिसका जिक्र शायद कोलंबस ने भी किया था अपनी यात्रा में, तो वो जो गायब हो जा रहे हैं वो इसी तरह का कोई डायनासोर जो कि उन समुद्र की गहराइयों में जो वहाँ रह रहे हैं, और वो जो मोसोसॉरस जो आपने बताया कि वो मोसोसॉरस कुछ इस तरह का डायनासोर है जिसके दांत इतने मजबूत हैं कि वो
पानी के जहाज़ को, और वो लोहे के जहाज़ को, बहुत लकड़ी वाले ज़्यादा- जहाज़ों को भी खा जाता है, और वो- और उसके साथ उसके जो नाविक और उन सबको खा जाता था। और इनका कहना है कि शायद इसीलिए किसी भी नाव का या किसी भी जहाज़ का या किसी भी जो पनडुब्बी। सबमरीन का कोई अवशेष नहीं मिलता, जहाज़ का ना उस जहाजियों का, किसी का भी अता पता नहीं चलता है। होंगे वहाँ पे बहुत से शिपरेक, लेकिन किसी आदमी को वहाँ जाने का जरूरत ही नहीं होता है। हो सकता है जाने के बाद मोसोसोरस उनको चबा जाता होगा, वो लोग भी तो नहीं लौटते। ऐसा है कि वो जो मोसोसोरस का इलाका, जो बर्मुडा ट्रायंगल आप बता रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेन, हवाई जहाज चलता नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि जो वहाँ से जाती आती कोई जहाज़ें वो कई बार गायब हो गई। ज़्यादातर गायब हो जाती हैं। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि DRC जो है एक जगह, वहाँ पे बेसिन नाम का एक नदी है, वो इंडिया के साइज़ का है। तो वहाँ पे बहुत बार प्लियोसॉरस जैसे डायनासोर का मतलब देखा गया है, उसका गर्दन, उसका मुंह, उसका पीठ, उसको वहाँ के लोग मोकेले मेम्बे नाम का कुछ बुलाते हैं, लेकिन वो प्लियोसॉरस हो सकता है। अच्छा, आपका कहना है कि वो क्लियोसॉरस नाम का एक चीज़ जो है वो अभी भी बेसिन नदी के पास दिख सकता है। ये अमेज़न नदी के बारे में आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, अमेज़न नदी भी वो भी घने जंगलों से घिरा हुआ है, और वो भी एक ऐसा जंगल है, वो भी एक ऐसा रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट इलाका है जहाँ पर अभी तक हम पूरा कुछ ढूंढ नहीं पाए हैं, हम लोग देख नहीं पाए हैं। अच्छा, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। वेलोसिराप्टर्स हो सकता है ग्रीन कलर के हो, कोई इनका मतलब स्किन देखा है, हो सकता है वो ग्रीन कलर के हो, या फिर उसमें ग्रीन फेदर हो और थोड़ा ब्राउनिश भी हो, ताकि वो पेड़ या ग्रास में कैमोफ्लेज कर पाए हम लोग से बचने के लिए, और बहुत कम लोग को मार दें। और या बहुत कम लोगों को दिखाई देते होंगे, और जो देखते होंगे शायद वो बताने के लिए बचते नहीं होंगे। अच्छा, ये एक और मामला है कि जो डायनासोर्स थे वो किसी दूसरे रूप में बदल गए। जो आपने अभी एक कैसवरी वाला उदाहरण दिया, मैंने पढ़ा है कि कुछ डायनासोर मुर्गे में बदल गए। हाँ। तो और ये क्या मामला है? क्या वो मगरमच्छ भी कोई बदला हुआ रूप है? शार्क, व्हेल, क्या यही सब डायनासोर के बदले हुए रूप तो नहीं है? क्या उन्होंने किसी से ब्रीडिंग किया था, किसी और छोटे चीज़ से ब्रीडिंग हुआ था जो वो छोटे होते जाएंगे, और ना ही उनमें इतना कम हड्डी मिला है। तो उसमें मुर्गे ये सब में तो बहुत कम हड्डी होता है, और ना डायनासोर से हल्का सा भी मैच करता हुआ। देखिए साइंटिस्ट वो मतलब मैं एक बार गूगल में ऐसे ही देख रहा था, तो मुझे पता चला कि साइंटिस्ट लकड़ी एक मुर्गे के पीछे फिट कर दिए थे, जिससे मुर्गे को डायनासोर वाला पोस्चर मिल गया। आपका कहना है कि मुर्गा जो है वो डायनासोर नहीं था क्या? हाँ या ना? हाँ? ना, मुर्गा डायनासोर नहीं था। मुर्गा डायनासोर नहीं था। तो आपका कहना है कि डायनासोर अपने असली रूप में ही आज भी है कहीं? हो सकता है कुछ कुछ बदल गए हों, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से और जहाँ तक मैं देखा हूँ, मुझे लगता है कि जितने बचे होंगे उनमें से ज़्यादातर नहीं बदले हैं। अच्छा, तो इसमें ये मान लेने में क्या दिक्कत है कि जो मगरमच्छ है वो भी कोई डायनासोर है? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मगरमच्छ डायनासोर से कुछ ज़्यादा ही बाइट फोर्स रखता है। जब इवोल्यूशन होता है, अब नए एनवायरनमेंट में जब उसका विकास हो रहा है, तो विकास के क्रम में उसका बाइट फोर्स ज़्यादा हो गया हो सकता है मगरमच्छ हो, लेकिन मगरमच्छ के कितने टाइप है? डायनासोर के 1000 ऑफ स्पीशीज़ होते हैं, मगरमच्छ के तो 100 भी शायद नहीं होते हैं। तो कितने स्पीशीज़ के डायनासोर मगरमच्छ में बदले होंगे? बहुत सारे डायनासोर बदल गए होंगे, बहुत सारे नहीं बदल पाए होंगे। बहुत सारे जो बदल गए वही सर्वाइव किए, जो नहीं बदले वो नहीं सर्वाइव किए। सारे डायनासोर तो अभी नहीं है ना। अगर रहते तो दुनिया भी अलग तरह की होती, वैसे ही जैसे जुरासिक पार्क में है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन मैं जो रैम्फोरिंकस या डेमोर्फोडॉन जो भी था वो उड़ता हुआ देखा था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ जिंदा है और उसी फॉर्म में है। हल्का से एवोल्यूशन हुआ होगा, लेकिन है मतलब देखने में अभी भी हल्का सेम फॉर्म में। तो ये माना जाए कि जो डायनासोर्स हैं वो पुराने ज़माने में जो थे, जिनके बारे में माना जाता है कि जुरासिक पीरियड में जब एक बहुत बड़ा सा उल्कापात हुआ, एक कॉमेट जब यहाँ गिरा, तो उससे जो एक गैसियस क्लाउड बन गया, उससे बहुत सारे डायनासोर प्रभावित हुए होंगे। और पानी के नीचे बहुत सारे डायनासोर हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है,
इनका कहना है कि वो डायनासोर अभी भी जिंदा होंगे। जो पानी के बहुत सारे जो बड़े बड़े जीव हैं, मुझे कुछ बोलना या बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बहुत अतल गहराइयों में हैं, अंधेरे में हैं, जिनको शायद हम आज तक नहीं देख पाए हों, ऐसा भी कोई हो सकता है। जैसे अगर कोई इंसान अमेरिका या कनाडा नहीं देखा होगा तो क्या वो मान लेता कनाडा नहीं होता है? वैसे ही हम लोग डायनासोर नहीं देखे हैं, क्या हम लोग मान ले डायनासोर नहीं होता? और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। डायनासोर के माना गया था एक मछली का कि वो डायनासोर के ज़माने में एक्सटिंक्ट हुआ है, और वो हाल में 19 कितना में पाया गया था पानी के एकदम डीप में, डंकलेस अच्छा, आप कभी एक चैलेंजर डीप के बारे में भी कुछ बता रहे थे, वहाँ भी कोई डायनासोर हो सकता है, ऐसा कुछ आपका मरियाना मानना है? ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच। वैसे भी कौन मरियाना ट्रेंच जो है वो बड़ा हिस्सा है, उसमें जो चैलेंजर है वो सबसे डीप पॉइंट है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि कौन आदमी सारा ओशन, सारा नदी, सारा वाटर सोर्स और सारा लैंड सोर्स देखा है? हम लोग तो वाटर का 50% देखे हैं लगभग। बहुत सारे डायनासोर तो वो आइस कैप्स वाले इलाके में भी चले गए होंगे, हो सकता है उधर भी हो कुछ, बाल वाले डायनासोर तो होंगे, या वॉलरस या इस तरह के जो जीव हैं जो उधर। वुली मैमथ हो सकता है। वुली मैमथ और वुली राइनो, उन लोग में इतना वूल रहता है कि उन लोग को ठंडा नहीं लगता। चर्बी के कारण भी बहुत जानवरों को ठंड नहीं लगती, जैसे वॉलरस जो है, सील जो है, इनमें में चर्बी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि उन बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले कुछ जीव जंतु, कुछ जिनको हम जानते हैं जैसे सील और जैसे वॉलरस, तो ये भी कोई डायनासोर का इवॉल्व्ड रूप हो सकता है? और या बहुत सारे ऐसे भी डायनासोर होंगे जो बर्फ़ में रहने के कारण कैमोफ्लेज कर जाते होंगे, और वो अभी पूरा बर्फ़ का इलाका भी हमारा तो पूरा देखा हुआ नहीं है ना, तो इसको भी हम कैसे मानें? मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये मतलब इजिप्ट में अगर स्ट्राइक किया था एस्ट्रॉइड, इजिप्ट नहीं मैक्सिको में, तो इंडिया में जो राजासोरस था वो हम लोग मान सकते हैं, हम लोग को नहीं दिखता, वो बहुत विशाल था, हम लोग को नहीं दिखता, तो हम मान सकते हैं कि वो बदल गया एलिगेटर ये सब में। और सुकोमाइमस तो वो तो अमेरिका का था, इंडोमाइमस और ये एलिगेटर में बदल गया, और राजासोरस मगरमच्छ में, तो ये माना जा सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स हैं जो शायद प्रकृति में एवोल्यूशन के कारण जो है वो नए वातावरण में वो अपने आप को ढाल करके वो नए रूप में आ गए हैं, ऐसा भी होना संभव है। तो ऐसा पहाड़ों में हुआ होगा, ऐसा आइस कैप्स में हुआ होगा, ऐसा रेन फॉरेस्ट में हुआ होगा, तो वहाँ अभी भी हो सकता है कुछ डायनासोर बचे हों। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डायनासोर हों, कुछ डायनासोर उस उल्कापात में शायद ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे डायनासोर की संभावना है जिन्होंने अपना रूप बदल लिया होगा और जो अपने नए रूप में आज भी हमारे साथ है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो इसी पर आधारित था। इनका जो रिसर्च था वो ये है कि डायनासोर आज भी जिंदा है। हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि डायनासोर आज भी जिंदा है। हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि क्या डायनासोर जिंदा हो गए फिर से। उसमें AR आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी से एक वेलोसिरैप्टर को दिखाया गया था पानी के पास, और उसमें ढेले फेंक रहे थे तो उसको कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हो सकता है वेलोसिरैप्टर पानी के लिए इवॉल्व करके अभी भी कोई मछली जैसी चीज़ बन के पानी के अंदर सही में हो। अच्छा, ये बहुत कुछ दिनों पहले आप बता रहे थे कि आपको ऐसा लगता है कि जो आदमी है उसके वो भी डायनासोर का बदला हुआ रूप है। हाँ, ये आपको क्यों लगता है? क्योंकि जैसे वेलोसिरैप्टर को इंटेलिजेंट दिखाया जाता है, वैसे हम लोग भी स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट है कि यहाँ पे मारना है तो फल ऐसे गिरेगा, इस जानवर को कैसे हंट करना है। और फिर जैसे हम लोग को बंदर जैसा बोला जाता है, तो हम लोग का कॉक्सिक्स ये जो है वेलोसिरैप्टर के हड्डी ये सबसे हम लोग का हड्डी मैच करता भी है हल्का हल्का। हमारा हड्डी, उनका हड्डी, और गाल वाला भी कुछ बता रहे थे। गाल का जो रैप्टर्स जितने भी हैं उनका मुंह थोड़ा आगे निकला हुआ है, हमारा मुंह थोड़ा ऐसा पिचका हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो वाला ना। तो हम लोग अगर अपना मुंह ऐसे अंदर घुसा के गाल को ऐसे पकड़ लें तो हम लोग को ये थोड़ा फैट दिखेगा, लेकिन हम लोग खींचे तो हम लोग का मुंह इतना आगे तक जा सकता है उस खिंचाव से, लेकिन हम लोग का दांत पीछे रहेगा, इसके कारण ये दर्द करेगा।
अगर आगे निकला होगा तो जबड़ा के साथ ही आगे निकल गया होगा। और क्या क्या आपको सिमिलैरिटी दिखता है? एक तो इंटेलिजेंस हुआ, एक मुंह का जबड़ा का आपको दिख रहा है, और इवोल्यूशन का बात इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कार्निवोरस जब वो लोग थे तो उन लोग को उतना ज़्यादा खाना नहीं मिला होगा, तो इसीलिए वो ओमनिवोरस बन गए हों। और एक पॉसिबिलिटी है अपेटोसोरस, ब्रैचियोसोरस या ब्रोंटोसोरस जिराफ में बदल गए हों। अच्छा, वो ये जिराफ में बदल गए हों। तो और ये बहुत सारे, ये तो गैंडा भी तो एक कौन सॉरस की तरह दिखता है। कौन सॉरस? गैंडा, गैंडा। अच्छा, राइनोसॉरस। राइनोसॉरस, वो तो अपने आप में सॉरस, उसका नाम भी तो है सॉरस। तो जुरासिक पार्क फिल्म में भी एक राइनोसॉरस टाइप का एक था ना, जिसका ऐसा गर्दन के पास कुछ था। कौन सा? एक गर्दन के पास ऐसा कुछ ढाल जैसा बना हुआ नहीं था, गोल, राइनोसॉरस। आप डिलोफोसॉरस को राइनोसॉरस जैसा क्यों समझ रहे हैं? नहीं, उसका बाकी जो बॉडी था वो राइनोसोरस टाइप ही था। अब वो डिलोफोसॉरस हो या जो भी सॉरस हो। डिलोफोसॉरस रैप्टर जैसे होते हैं, पतला। नहीं, वो नॉट दैट, मतलब वो ऐसा वाला, वो जो डिलोफोसॉरस जिसको बोलते हैं, हाँ। उस तरह का एक गिरगिट भी पाया जाता है जो हाँ। जो अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है। वो उसका भी गर्दन से ऐसे पंख जैसा वो फ्री हो जाता है। पंख निकलने वाला नहीं है, और वो पॉइजन स्पिट। तो उस फिल्म में एक था ना कि एक डायनासोर जो है सो मर रहा था, उसका पॉटी में कुछ देख करके उसका फिर इलाज किया था। वो कौन सा डायनासोर था? ट्राइसेराटॉप्स। तो ट्राइसेराटॉप्स, तो ट्राइसेराटॉप्स का भी शक्ल सूरत कुछ जो है सो वैसा ही, वो राइनोसोरस की तरह ही दिखता है। वुली राइनो पहले एग्जिस्ट किया हुआ एक राइनोसॉरस ही था, बस उसमें ज़्यादा चर्बी था और वो ज़्यादा माना जाता है कि उसमें वुल भी था ज़्यादा। तो साथियों, देखा आपने, कनिष्क कुछ सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि डायनासोर शायद आज भी जिंदा है। बात ये नहीं है कि ये कितनी सच है और कितनी गलत। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई बच्चा अगर सोच रहा है तो उसकी सोच को, उसकी समझदारी को, उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कई बार हम सभी ऐसा ही, जब हमारे क्लास में ऐसा कुछ होता है या आज तक जितना कुछ भी हुआ है, जितना कुछ भी परिवर्तन या जो कुछ भी खोज हुआ है, उसमें जो व्यक्ति खोज करता है, जो व्यक्ति खोज करता होता है या जो कोई नया थीम या कोई नई बात कहता है, सभी लोग उस पर हंसते हैं। और ऐसा हंसने से क्या होता है कि एक ओवरऑल जो रिसर्च का जो इन्वायरमेंट है, जो देखने का, ऑब्जर्वेशन का, एनालिसिस का जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट समाप्त हो जाता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट को बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा ऐसा आपको मिलता है जो इस तरीके से सोच रहा है, देख रहा है, आप उसका साथ दें और उसको इस तरह की समझदारी जो कुछ भी उसकी बन रही है, उस समझदारी को आगे बढ़ाने में आप उनकी मदद करें। और यहीं से साइंस की शुरुआत है। साइंस इज़ नॉट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। हम जो फैक्ट पढ़ते हैं उसे साइंस समझते हैं। जो आज तक हो गया है केवल वही साइंस नहीं है। ठीक है, वो साइंस के बारे में बताता है कि साइंस ने ये दूरियां, ये मुकाम तय किए हैं, लेकिन उतना ही साइंस नहीं है। साइंस उससे आगे भी है। आगे भी हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा दिमाग ओपन होना चाहिए। हमारा दिमाग क्रिटिसिज्म के लिए और नई बात सोचने के लिए ओपन होना चाहिए। ज़्यादातर समय में हमारे जैसे लोग जिनकी एक उम्र हो जाती है, तो वो बहुत सारी पुरानी बातों को सुनते सुनते अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और वो मान लेते हैं कि जो पहले बोल दिया गया है वही सच है। पर वास्तव में वो उतना ही सच नहीं है। विज्ञान भी ये कहता है कि सारा कुछ टेंटेटिव है। जो एटम का जो मॉडल हुआ, वो रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ये सारे मॉडल में काफ़ी कुछ चेंजेस आता गया और हमारी समझदारी धीरे धीरे बनते गई। तो अगर हम एक मॉडल अगर बन गया, उसी को फिक्स कर लिया और उसके बाद दूसरे किसी मॉडल की बात अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे। विज्ञान का मतलब ही है ओपन रहना और इस तरह की खोज, इस तरह के विचार, इस तरह की समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो सोच है वो इम्पॉर्टेंट है और इस सोच को बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है ये बात कभी सच भी हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे। अगर आपके पास कोई डाउट होगा या कोई पॉइंट होगा तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और हो सकता है मैं फिर से अगले वीडियो में आकर आपके वो पॉइंट्स देखूं, बताऊं और साथ साथ आप में जितने भी डाउट हो वो क्लियर करूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।